जो लिंक है ना आपके पास सिस्टर। हम मीनाक्षी के साथ अगला गीत गाएंगे। मीनाक्षी, आप सुन रहे हैं? ओके, गीत शुरू कीजिए। मीनाक्षी कादरगढ़, गीत गाएं।
हम मंजू के साथ एक गीत गाएंगे। हम मंजू के साथ एक गीत गाएंगे, मंजू के साथ। मिनट साउंड। सब अपने सरों पर हाथ रखें। सब अपने सरों पर हाथ रखें। आदरणीय प्रभु यीशु, सर्वशक्तिमान पिता, आज की रात प्रभु आपने समय दिया है कि हम अपने होठ खोलकर
तुझे धन्यवाद दें, अपने हाथ तेरी ओर उठाकर आपको धन्यवाद दें। प्रभु, ये आपकी दया है। अगर आपकी दया ना होती, अगर आपका अनुग्रह ना होता, प्रभु आपकी दया ना होती, आपका अनुग्रह ना होता, तो प्रभु कब के प्रभु सब के सब मिट गए होते। ये आपकी दया है प्रभु, ये आपका अनुग्रह है प्रभु, कि आप दिन प्रतिदिन सुरक्षित रखते हैं। हम आपके उस कैलवरी बलिदानिक लहू को याद करते हैं प्रभु। हम आपके सर पर रखे कांटों के ताज को याद करते हैं, आपकी पीठ पर बरसाए गए कोड़ों को याद करते हैं प्रभु यीशु। उस प्रार्थना को याद करते हैं जब आपने क्रूस पर कहा, ऐ पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। ऐ पिता तू इन्हें क्षमा कर। प्रभु, हम उस चोर की प्रार्थना को याद करते हैं जब उसने कहा, ऐ बाप, ऐ प्रभु यीशु, जब तेरा राज्य आए तो मुझे याद करना। प्रभु, सच में आपने उसी समय उससे कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। प्रभु, आप कितने अद्भुत परमेश्वर हैं, आप कितने दयालु परमेश्वर हैं। मूसा से आपने कहा अपनी जूतियां उतार कर आजा, यहोशू से आपने कहा अपने जूते उतार कर आजा। प्रभु, सच में सारा इज़राइल रो रहा था। आज भी कितने लोग बेचारे हॉस्पिटल में हैं, जेल में हैं, गरीबी में हैं, दुखों में हैं। लेकिन आपने कहा, जब अंधे ने कहा, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। प्रभु, आपने उसी क्षण उसकी आंखें खोल दी। कोढ़ी ने कहा, हे प्रभु यीशु, तू चाहे तो मुझे इसी क्षण शुद्ध कर सकता है। जब उस पापनी स्त्री ने आपके पैरों को धोया, तो आपने उसी क्षण उसके ऊपर दया दिखाई। प्रभु, सच में प्रभु, आज भी आप वही परमेश्वर हैं। प्रभु, आप सच में आज भी वही ईश्वर हैं। आप सच में आज भी उसी समान समुद्र को दो हिस्से करने वाले प्रभु हैं। आप आज भी अपने लोगों के बीच उसी महान पावर से काम करेंगे, उस महान पावर से जो गुप्त रोगों को जला देती है, जो हर हर एक असंभव को संभव कर देती है। प्रभु, आज भी आप वही पावर, वही प्रेम, वही दया, वही अनुग्रह, वही तरस अपने बच्चों पर दिखाएंगे। प्रभु, मुझे नहीं पता बेचारे कौन कहाँ से जुड़ा है और किस तरह के हालात में जुड़ा है, किस तरह की कंडीशन में जुड़ा है, भूखमरी में, गरीबी में, बीमारी में, कैद में, पति पत्नी से अलग, बच्चों से अलग, दुखों में रोता हुआ। कौन कैसे जुड़ा है, कौन किस गांव से, शहर से जुड़ा है, प्रभु आप सब कुछ देख लेते हैं। हम आपके उस पवित्र महिमित बलिदानिक लहू को आपकी एक एक संतान पर लगाते हैं प्रभु, एक एक बच्चे पर लगाते हैं, एक एक बहन पर लगाते हैं, एक एक जवान पर लगाते हैं। प्रभु, हम आपका वो पवित्र बेशकीमती लहू, वो बेशकीमती पवित्र लहू
जो आपके सर से बह गया, आपकी पीठ से बहता रहा, आपकी छाती से बहता रहा, आपका एक एक बूंद जो आपकी देह से मनुष्य जाति के पापों के लिए बहा दिया गया, हम उस लहू को एक एक पर लगाते हैं और प्रभु प्रार्थना करते हैं, हे सर्वशक्तिमान याजकों के याजक, महायाजक, परम धन्य पवित्र प्रभु, कई सारे परिवार बेचारे बेघर हैं, कई सारी बहनें शादी के बाद भी बिना शादी के हैं, कई सारी माएँ बेचारी शादी के बहुत दिन बीत गए पर बच्चे नहीं, कई सारे परिवार बेचारे रोजगार होने के बाद भी अच्छी सैलरी नहीं। प्रभु आज की रात में सारे मुकदमे, प्रभु ये सारी चिंताएं, ये सारे दुख, समस्याएं, एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट आपकी वेदी पर रखकर एक एक के घर से डेमोनिक पावर को, इवल स्पिरिट को, लूसीफर को, उसकी एक्टिविटी को कैच आउट करने की प्रार्थना करते हैं। एक एक की लाइफ से, एक एक के घर से प्रभु आप शैतानी पावर को, डेमोनिक पावर को आउट करने की पावर भेजें। प्रभु आपके बच्चे हैं जिनके लिए आपने बड़ी बड़ी चीजें रखी हैं, जिनके लिए आपने कहा मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु आज जो कुछ मांगते हैं, प्रभु आज जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, आज जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, इस समय जो कुछ प्रभु तेरे सामने आराधना करते हुए प्रार्थना रिक्वेस्ट रख रहे हैं, अपनी चंगाई के लिए, अपने वंश की बढ़ोतरी के लिए, अपनी सैलरी बढ़ोतरी के लिए, किसी दूसरे की चंगाई के लिए, किसी दूसरे का घर बसने के लिए, अपना घर बसने के लिए, ये जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा यीशु नाम में पूरी की जाए, वो पूरी की जाए, वो प्रार्थना प्रभु यीशु नाम में पूरी की जाए। 1 2 3 इन द नेम ऑफ जीसस। मैं एक एक पर हाथ रखता हूँ और कहता हूँ, प्रभु यीशु इन्हें विश्वास की बढ़ोतरी दो। प्रभु यीशु एक एक को टच करो, एक एक को टच करो, ब्लड को टच करो, अपने ब्लड से टच कर प्रभु, एक एक बच्चे को, जवान को टच कर पवित्र आत्मा, इन द नेम ऑफ जीसस। 1 2 3 हर एक इविल स्पिरिट आउट हो जाए, हर एक डेमोनिक पावर आउट हो जाए, हर एक फैमिली को टच किया जाए। ली बर्रा का मशा, सब बोले प्रभु मुझे टच कर, मेरे परिवार को टच कर, पवित्र आत्मा टच कर, प्रभु मेरे घर को टच कर, इन द नेम ऑफ जीसस। प्यारे प्रभु यीशु, बड़ी भीड़ जा रही थी, आपके पीछे पीछे आ रही थी, आपने कहा मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। प्रभु अपनी धार्मिकता से अपने लोगों पर तरस दे प्रभु, पथरिया रिम्यू करो, रसोलिया रिम्यू करो, बेरोजगारी रिम्यू करो, गरीबी रिम्यू करो। प्रभु आपने क्रूस पर जब अपनी देह को दिया प्रभु, सारा जादू टोना, भूत प्रेत, गरीबी, डर, भय, नरक, सारी सजा का दाम आपने चुमा, हर एक चीज का दाम चुका दिया। और आपने कहा बोझ से दबे और थके लोगों मेरे पास आओ, ऐ बोझ से दबे और थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मन्ना दूंगा, मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा, मैं तुम्हें जीवन की रोटी दूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। आज जितने बांझपन में जुड़ी बहनें, वो सब यीशु नाम में बेटे की आशीष प्राप्त करें, सुंदर बेटे बेटियों की आशीष प्राप्त करें, जिनकी मैरिज नहीं वो मैरिज की शादी के रास्ते खुले देखे, उनके लिए बेस्ट होना शुरू हो जाए। आज की रात जो जो ऐसे लोग जुड़े जिनके पास काम नहीं, वो प्रभु यीशु नाम से काम की आशीष प्राप्त करें। इसी समय एक एंजल आए
और इनके घर में ट्रांजैक्शन करे, बैंक द्वारा ट्रांजैक्शन करे। प्रभु यीशु नाम में आकर इनकी जेब में ट्रांजैक्शन करे, इनके हाथों में ट्रांजैक्शन करे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस इनके सारे बच्चों को टच करे, जिनके घर में कोई बीमार पड़ा है, बुखार में, दर्द में, बुखार में, दर्द में, गुप्त रोगों में, खांसी में, जुकाम में, सर के दर्द में, पैरों के दर्द में, किडनी के इन्फेक्शन, लीवर के इन्फेक्शन, जिस तरह के भी इन्फेक्शन में है, वो प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से आज़ाद किया जाए। वो सब आज़ाद किए जाएं, वो सब छुए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम दुआ करते हैं। होली गोस्ट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रभु यीशु नाम, आमीन, आमीन, आमीन। हम एक गीत नेहा के साथ गाएंगे।
हमें गीत मनीता बहन के साथ गाएंगे। मनीता, आप सुन रहे हैं? गाइए बहन। ओके, मेरे साथ पढ़िए आज की रात भजन संहिता 119 और उसका 18 वचन। भजन संहिता 119 और उसका 18 वचन। ओके, अपने हाथ प्रभु की ओर फैलाइए और कुछ देर प्रभु को उसके कामों के लिए याद कीजिए, उसकी बातों के लिए उसे याद कीजिए, जो वादे उसने आपसे किए हैं उन वादों के लिए उसे याद कीजिए। और किसी ने नहीं कहा कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। आप इस दुनिया में एक बात सुनते हैं, सब अलग होना चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं मैं आ जाऊंगा, जब तुम बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। बहुत कम लोग पूरी उम्र प्रभु के साथ ठहरते हैं, बहुत कम लोग उसकी सुन पाते हैं, वरना सब उससे कहते रहते हैं। आज आप कहें प्रभु मैं जो कुछ सुनूं उसे मैं समझूं, और जो कुछ मैं समझूं वो मैं फल के रूप में प्राप्त करूं। मैं जो कुछ समझूं, मैं जो कुछ सुनूं, वो इस संसार में प्रभु आदर, महिमा, दया, प्रेम और सामर्थ के साथ काम करें। भजनकार एक ही बात कहता है, एक अलग प्रार्थना करता है। हालेलुया। वो कहता है मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। जब प्रभु कहे सुन, तो उसका मतलब है वो आत्मिक कुछ गहरी बात बताना चाहता है। जब वो कहता है देखो, तो उस देखने का मतलब है कुछ बड़ा प्रभु दिखाना चाहता है।
भजनकार बड़े दिल से प्रभु से कहता है, प्रभु मेरी आंखें खोल दे, मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। और इस प्रार्थना की जरूरत, या फिर ये प्रार्थना हर बच्चे को करनी चाहिए, ये प्रार्थना हर जवान को करनी चाहिए। जब आपको बाइबल मिली, या आप किसी को बाइबल भेंट करते हैं, किसी के जन्मदिन पर, या किसी की शादी में, या किसी अपने फ्रेंड को आप जब बाइबल गिफ्ट करें, तो आप भजन 119 और उसका 18 वचन उससे सबसे पहले पढ़ने को कहें, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी और सबसे मानो सबसे पहली प्रार्थना लिखी है। वो कहता है, मैं मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। कई बार 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में भी लोग प्रभु की व्यवस्था नहीं पकड़ पाते, देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। चमत्कार हुए, आशीष आई, छुटकारा हुआ, लेकिन जो व्यवस्था प्रभु की है, वो व्यवस्था उनकी समझ में नहीं आती। आज आप प्रार्थना करें, प्रभु ये व्यवस्था की किताब मेरे दिल पर लगी रहे। आमीन। ये व्यवस्था की किताब मेरे परिवार में बनी रहे। आमीन। वचन बताता है, जब हम व्यवस्था विवरण 17 अध्याय और उसका 18 पद पढ़ते हैं, परमेश्वर ने स्वयं कहा, क्या कहा? जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो, तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवीय याजकों के पास रहेगी, उसकी एक नकल अपने लिए कर ले। आमीन। जब आप राजगद्दी पर बैठो, तो इसकी एक नकल, एक कॉपी आप अपने पास रखो। आमीन। या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते, आप एक मिनी बाइबल, छोटी सी बाइबल या कुछ बाइबल से अलग आई हुई किताब आप सोचें, आप रखें उसकी पॉकेट में या उसके बैग में। प्रेज द लॉर्ड। जब आप कहीं जाएं, तो आप एक बड़ी या छोटी या फिर उससे भी छोटी बाइबल आप जरूर अपने साथ रखें। वो कहते ये व्यवस्था की पुस्तक है ना, कहाँ रहे? उसकी एक कॉपी उसके पास हमेशा बनी रहे। आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है, एक राजा के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उस राजा के जीवन से हम कुछ ऐसी बातें समझते हैं कि वो 52 ईयर तक, है ना, 52 ईयर तक वो राज्य करता है। हालेलुया। और इन सारे दिनों में वो रोज सफल होता है। आमीन। लेकिन एक दिन वो व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेता है, व्यवस्था को तोड़ देता है। उसी दिन उसको कोड़ लग जाता है। और उससे पहले एक छोटा सा समय एक राजा ने जिया, केवल 1 माह तक का। आपने कई बार देखा होगा लोगों को, अजीब अजीब घटनाएं आप सुनते हैं। आप प्रभु पर विश्वास करते, वचन आपके हाथ में है, लेकिन कान फिर भी दुनिया में, आंख फिर भी दुनिया में डर की बातें सुनती है। हालेलुया। आप अपने कान को, आप अपनी आंख को प्रभु में जोड़ दें। आमीन। आप प्रभु यीशु में उसे जोड़ दें। हालेलुया। जो भी आपको डर, भय, सताव दिखता है, उसे आप डांटे। हालेलुया। उसे आप डांटे। हालेलुया। और कहें, मेरी जिंदगी में तेरा कोई काम नहीं है। भजनकार एक ही प्रार्थना करता है और कहता है, प्रभु मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हालेलुया। है ना। इस प्रार्थना के बल पर वो देखो क्या देखता है, वो क्या सुनता है। हालेलुया। वो एक अद्भुत बात को महसूस करता अपनी लाइफ में। आमीन।
वो कहता है, जब हम भजन 19 पढ़ते हैं, वो परमेश्वर के सामने इस बात को रखता है। हालेलुया। वो इस बात के लिए परमेश्वर की बड़ी आराधना करता है। वो कहता है भजन 19:1 में, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। वो प्रभु के सामने जब ये प्रार्थना करता है भजन 119 के 18 में, वो कहता है, हे प्रभु मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की बातें देख सकूं। आमेन, आमेन, आमेन। आप भी अपने सर पर, अपने मरीज पर हाथ रखकर कहें, प्रभु इसे छू और अपनी महिमा दिखा मुझे। हालेलुया। अपने सर पर, अपनी पॉकेट पर, अपने धन पर, अपने क्रेडिट कार्ड पर हाथ रखकर कहें, प्रभु इसे छू और आशीष से भर दे। प्रभु मुझे छुटकारे की जरूरत है। प्रभु मुझे चंगाई की जरूरत है। प्रभु मुझे तेरी पावर की जरूरत है। मुझे इस कर्जे से, इस दुख से छुटकारे की जरूरत है। हालेलुया। जब उसने प्रार्थना की भजन 119 के 8 में, तब वो भजन 119 में बहुत सारी प्रार्थनाएं करता है। वो कहता है भजन 19 के 2 में, दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है, जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह सूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। आज विश्वासी प्रभु में जब दौड़ता है तो मेहनत पाता है। जब वो गीत गाता है तो मेहनत करता है, मेहनत पाता है, और उसका फल वो स्वयं खाता है। उसका फल उसके बच्चे खाते हैं। उसका फल उसके आने वाले पीढ़ियों के लिए बनता है। हालेलुया। जब आप प्रभु में इस तरह टिक जाते हैं, जब आप प्रभु में नरम दीन हो जाते हैं, जब आप प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैं अब तेरी महिमा देखना चाहता हूं, प्रभु अब मेरी आंखें खोल दे। हालेलुया। वो कहता है, प्रभु मेरी आंखें खोल दे। कई बार बहुत सारी चीजें आंखें ढांप देता है। बीमारियां आंखें बंद कर देती हैं। गरीबी आंखें बंद कर देती है। अमीरी आंखें बंद कर देती है। घमंड आंखें बंद कर देता है। बार बार दुष्ट आत्माओं के अटैक आंखें बंद कर देती है। और ऐसे कई इवेंट आदमी की जिंदगी में होते हैं जो प्रभु को बिल्कुल दूर मनुष्य को बिल्कुल दूर परमेश्वर से ले जाना चाहता है। जब आपको ऐसा लगे मेरे और मेरे प्रभु के बीच में कोई चीज आ रही है, तब आप उससे डांटे और कहे, मेरी जिंदगी से दूर हो जा तू। हालेलुया। उसने एक ही प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। है ना। जब आपको कोई सताता है तो आप थोड़ी देर चुप हो जाएं। जब आप पर कोई अटैक आया है, थोड़ी देर चुप हो जाएं। केवल आप प्रभु की ओर देखें। हालेलुया। प्रभु आपके लिए लड़ रहा है। आज की रात जब आप मुझे सुन रहे हैं, प्रभु आज ही आपको एक बड़ा चमत्कार दिखाएगा। आज ही प्रभु आपकी आंखों को, कान को, पैरों को, किडनी को, लीवर को, फ्यूचर को छुएगा और खोलेगा। आमेन। वचन बताता है, जब हम भजन संहिता 119 और उसका 33 वचन पढ़ते हैं, वो कहता है, हे यहोवा मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। हालेलुया। है ना। कितनी अलग और कितनी अद्भुत प्रार्थनाएं करता है वो। पहले 18 वचन में कहता है, मेरी आंखें खोल दे। आप अपने बच्चों के लिए यही प्रार्थना करें, प्रभु इसकी आंखें खोल दे। प्रभु मेरे बेटे बेटियों की आंखें खोल दे कि ये सत्य को पहचान सके, ये प्रभु को पहचान सके, ये प्रभु को देख सके। हम बाइबल में कई सारे अंधों की आंखें खुलने की सामर्थ्य प्रभु की ओर से देखते हैं। वो एक ही बात कहते थे, प्रभु हम देखने लगे। हालेलुया।
वो एक ही बात कहते थे, प्रभु हम बस देखने लगे। हालेलुया। और जब उनकी प्रार्थना प्रभु तक गई, प्रभु ने तुरंत उनके लिए आशीष भेजी, छुटकारा भेजा, ऑन द स्पॉट हीलिंग भेजी। आज की रात भी आपके लिए ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि एक दाम, एक सामर्थ, एक दया प्रभु की है। ये बहुत बड़ा विषय है कि लोग प्रभु को जाने। ये बहुत बड़ा विषय है कि लोग प्रार्थनाएं करें। बहुत कम लोग होते हैं जो प्रार्थना में समय बिताते हैं, वरना बहुत सारे लोगों को धैर्य नहीं होता, समय नहीं होता, मन नहीं होता, इच्छा नहीं होती। बहुत सारे लोगों की ज़रूरत तो बहुत सारी है, लेकिन दिल नहीं है प्रार्थना करने का, यकीन नहीं है प्रार्थना करने का। वो कहता है, हे यहोवा मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, है ना? कैसा मार्ग? तेरी विधियों का मार्ग। हालेलुया। वो कहता है, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। अंत तक मतलब अपनी मृत्यु तक, या इस दुनिया में वो जब तक है वो तब तक उसे पकड़े रहेगा। हालेलुया। आपको, हमको, इस दुनिया को, बुजुर्गों को, जवानों को ऐसी प्रार्थनाओं की जरूरत है। वो कहते हैं 34 में, मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। आमेन। है ना? पूर्ण मन से वो उस पर चलना चाहता है। हालेलुया। आप भी 2 मिनट प्रभु के सामने बैठे और अपने आप को कहें, प्रभु तेरी सामर्थ के बिना मैं पूर्ण मन से नहीं चल सकता। पूर्ण मन से चलने का मतलब है प्रभु के गीत आपको सीखने हैं, प्रभु के वचन को आपको पढ़ना है, मीटिंग ज्वाइन करनी है, प्रभु को दान देना है और हर हाल में प्रभु पर भरोसा रखना है। हर समय प्रभु पर भरोसा रखना है। हर घड़ी प्रभु पर भरोसा रखना है ना? हर चीज में प्रभु पर भरोसा रखना है। चाहे वो बच्चे की शादी का मामला हो, चाहे वो नौकरी का मामला हो, चाहे वो चंगाई का मामला हो, चाहे वो किसी से युद्ध का मामला हो, चाहे वो घर का मामला हो, हमें प्रभु की ओर देखना है, हमें प्रभु से ही उसे पाना है, हमें प्रभु से ही उसे लेना है और वो प्रभु देगा। आमीन। वो प्रभु देगा, वो उसका वादा है, वो कहता है खुद। आमीन आमीन। है ना? जब हम पहला शमूएल 7 अध्याय 3 वचन पढ़ते हैं, वो कहता है, तब शमूएल ने इज़राइल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने संपूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरो तो पराये देवताओं और अस्तोरे देवियों को अपने बीच से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। भजन 119 के 34 में वो कहता है, मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। पहला शमूएल 7 अध्याय 3 वचन में वो पूर्ण मन से क्या कहता है कि पराये चीजों को निकाल दो। जब आप अपने बीच से ऐसी चीजों को निकालते हैं, गंदी चीजों को छोड़ते हैं, प्रभु यीशु के भरोसे बीड़ी शराब सिगरेट छोड़ देते हैं, जब आप प्रभु यीशु के भरोसे लाभ को छोड़ देते हैं। कई सारे लोग एक बात को बार बार सिखाते हैं, बताते हैं कि भाई कुछ पैसों के लिए शायद ये लोग प्रभु के पास आ गए। आप समझे, पैसे के लिए लोग सब कुछ कर रहे हैं। नौकरी पैसे के लिए कर रहे हैं, बिजनेस पैसे के लिए कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं पैसे के लिए कर रहे हैं। हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं पैसा है। और आपने देखा हो कुछ लोग एक 5 रुपए की चम्मच के ऊपर अपना मन खराब कर लेते हैं, चरित्र खराब कर लेते हैं, या 10 रुपए या 5 रुपए चीनी के ऊपर, है ना? ऐसे कई सारी जगह आपने देखा होगा लोगों का मन खराब हो जाता है। प्रभु कहता है, शमूएल ने इज़राइल के सारे घराने से कहा, क्या कहा? यदि तुम, हालेलुया, यदि तुम पराये देवताओं अस्तोरेत देवियों को अपने बीच से दूर करो, यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो,
तब वह तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। आप आज की रात एक निश्चय करें कि मेरा प्रभु मुझे छुड़ाने वाला है। आमीन। आप किसी भी हाल में है, प्रभु का वचन कहता हो तुम्हें छुड़ाएगा। किसके हाथ से? बुखार के, कैंसर के, टीबी के, रसोली के, पथरी के, मुकदमे के, पुलिस के, हर हाथ से प्रभु तुम्हें छुड़ाएगा। आमीन आमीन। वचन बताता है, जब हम पहला राजा 14 अध्याय 8 वचन पढ़ते हैं, दाऊद के घराने से राज्य छीन कर तुझको दिया, परंतु तू मेरे दास दाऊद के समान न हुआ, जो मेरी आज्ञाओं को मानता और अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे चलता और केवल वही करता था जो मेरी दृष्टि में ठीक था। प्रभु ने बात वहां के लोगों से कही। प्रभु स्मरण करता है, हालेलुया, कंपेयर करता है, हालेलुया, एक बात को दूसरे बात के साथ, एक भाई को दूसरे भाई के साथ, एक परिवार को जैसे दूसरे परिवार के साथ प्रभु कंपेयर करता है। वो कहता है कि दाऊद के हाथ से मैंने छीन कर तुझे क्या दिया? राज्य दिया। लेकिन यारोबाम तू कुछ भी नहीं निकला, तू कुछ भी नहीं निकला, किसी भी बात में तू सही नहीं निकला, तेरा कोई भी मामला सही नहीं निकला। हालेलुया। प्रभु ने उसे इस बात को जांचा। आमीन। प्रभु ने इस बात की उसके प्रकट किया और कहा तू किसी भी बात में सही नहीं निकला। वो मेरा मेरा दास दाऊद था जो पूर्ण मन से ऐसे काम करता था। आमीन। है ना, वो एक ही बात, एक प्रार्थना करता और कहता है प्रभु मुझे समझ दे, है ना, संपूर्ण मन की समझ दे। आमीन आमीन। हमें भी प्रभु के सम्मुख उसी भाव से रहना है, उसी तरीके से प्रार्थना में रहना है। आज आप एक चीज को देखते होंगे कि दुनिया में कुछ भी कम नहीं हुआ, हालेलुया, और बढ़ा ही है। आप प्रभु यीशु मसीह को देखिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, मुझे इन लोगों पर दया आती है। आमीन। वो दया उन लोगों पर काम करती है जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। वो दया अब आपके अंदर है। आप प्रभु यीशु मसीह का एक जीता जागता चर्च है। अब आप प्रभु यीशु मसीह का एक बेस्ट पिलर है। हालेलुया। अब आप प्रभु यीशु मसीह का एक सामर्थ्य तलवार समझो, तोप समझो, अपने आप को एक पूरा एक सामर्थ की चीज समझो। आमीन। आप जो कुछ बोलते हैं मानो वो पवित्र आत्मा आपके द्वारा बोलता है, क्योंकि आप एक माध्यम है जिसके द्वारा प्रभु दुनिया में काम करना चाहता है। हालेलुया। आपको उस तलवार के समान रहना होगा जो दोनों तरफ से काम करती है। आमीन। वचन बताता है आपका फेथ आपकी धार को बढ़ाता है, आपका यकीन आपके सामर्थ को दर्शाता है। कई लोग बहुत जल्दी जल्दी यकीन खो देते हैं, बहुत जल्दी जल्दी विश्वास से टूट जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी गिर जाते हैं। आपका विश्वास परखा हुआ होना चाहिए। आपका विश्वास, जो सांसें आपको मिली है, उन सांसों में भरा होना चाहिए। जो दिन आपको दिए प्रभु ने उनमें भरा होना चाहिए कि मेरे प्रभु ने मुझे एक नया दिन दिया है, मुझे एक नया साल दिया है, मुझे एक नई जिंदगी दी है। और कैसी जिंदगी? विक्टोरी की जिंदगी, विजय के उत्सव की जिंदगी। आमीन। है ना। फिलिपियो 4 अध्याय 13 वचन पौलुस ने कहा जो सामर्थ मुझे देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। वो बीमारी का इलाज है, वो गरीबी का इलाज है, वो पापों की क्षमा है, वो पापों पर विजय है। हालेलुया। कई लोग छोड़ नहीं पाते, जिस चीज में जुड़ गए उससे छूट नहीं पाते। आमीन। आप ट्राई करें, आप प्रभु की तलवार हैं, आप उस जंजीर को एक ही क्षण में काट देंगे। हालेलुया। पौलुस ने प्रभु के सामने जब खुद को समर्पित किया, फिर लौट कर कभी नहीं देखा। हालेलुया। कभी भी वो
लौट कर नहीं आया। आमीन। जब उसने वचन को समझ लिया, हालेलुया, जब उसने परमेश्वर को समझ लिया, आमीन, जब उसने प्रभु यीशु को पहचान लिया, आमीन। भजनकार कहता है, जब हम भजन संहिता 119 और उसके 49 पद को पढ़ते हैं, वो कहता है, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। हालेलुया, है ना। प्रभु कहता है, मैंने तुझे दिया है कुछ। आमीन। आज भी प्रभु आपको आपके घर में, आपके स्टेट में, आपके पास कुछ भेजेगा। आमीन। आपके पास प्रभु एक सपोर्टर भेजेगा। आमीन। प्रभु आज की रात आपको उस खड्डे से, उस बेइज्जती से, उस मुकदमे से निकलने के लिए सपोर्ट भेजेगा। बस आपका विश्वास मैं दिलाना चाहता हूँ आपको। मैं आपको प्रभु में दिखाना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ कि आप आज भी प्रभु के कीमती हथियार हैं। आज भी आप प्रभु के चुने हुए हैं। आज भी प्रभु आपकी ओर देखता है कि मेरा बच्चा मेरा ताकतवर योद्धा है, मेरा चुना हुआ है। घमंड करता है प्रभु आप पर। हालेलुया। और कहता है, ये मेरा वो बेटा है, वो बेटी है जिसके लिए मैंने क्रूस पर दाम चुकाया है। आमीन। वो कहता है, स्मरण कर। क्या कहता है? जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। हालेलुया। एक बच्चे को लेकर के आए और कहा कि उसके लीवर फट चुका है। एक स्मॉल बच्चे को लेकर आए और कहा इसका लीवर फट चुका है। मैं कुछ बोतल्स पर या तेल पर दुआ करके रखता हूँ। मैंने कहा, क्या कर सकते हैं? प्रभु में एक आशा है, आप इस तेल को उसके मुंह में उंडेल दो। सब लोग हैरान हो गए कि ये कैसी बात आप कर रहे हैं। मैंने उसको दे दिया। उन्होंने बड़े मेरी बात को मान करके उसके मुंह में डाल दिया। और फिर वो जब अगले सप्ताह उससे लेकर आए और फिर उससे अगले सप्ताह लेकर आए, फिर वो एक सप्ताह सारी रिपोर्ट्स लेकर आए और वो सब नॉर्मल कर दी प्रभु ने। आज की रात प्रभु आपके लिए भी सब कुछ नॉर्मल करेगा। बस आपकी आशा, आमीन, है ना, बड़ी आशा से, हालेलुया, बड़े विश्वास से, हालेलुया। असंभव काम में भी हमें प्रभु की ओर बड़ी आशा से देखना है। आमीन। बाइबल कहती है, जब हम उत्पत्ति 48 अध्याय के 11 वचन को पढ़ते हैं, यूसुफ से इजरायली ने, यानी उसके पिता ने यूसुफ से कहा, मुझे कभी आशा न थी, दुनिया में मुझे कोई आशा नहीं थी। वो कहता, मुझे कोई आशा ही नहीं थी मैं तेरा मुख फिर देखने पाऊं, परंतु देख, परमेश्वर ने मुझे तेरा वंश भी दिखाया है। हालेलुया। ये बात परमेश्वर कर सकता है। ये बात केवल प्रभु कर सकता है। बाइबल कहती है, यूसुफ से याकूब ने कहा, मुझे कोई भी आशा नहीं थी कि मैं तेरा मुख, तेरा चेहरा देखने पाऊं। आपको भी ऐसा ही लगता होगा बहुत सारी बातों में, लेकिन आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। यूसुफ ने कहा, मैं तेरा मुख फिर देखने न पाऊंगा, मुझे ऐसा यकीन था, लेकिन परमेश्वर ने कितना बड़ा काम कर दिया। परमेश्वर ने मुझे कितना कुछ दे दिया। मुझे तेरा वंश भी दिखाया है। आमीन, है ना। मुझे प्रभु ने तेरा वंश भी दिखाया है। हो सकता है जब आप प्रभु के पास आए, किस हालात में आप प्रभु के पास आए हों, या आप पहली बार सुन रहे हैं, आप किस दौर से गुजर रहे हैं, आप ही जानते होंगे। किस बीमारी ने आपको, किस गरीबी ने आपको, किस मुकदमे ने आपको, किस पाप की सजा ने आपको, किस डेमोनिक हमले ने आपको तबाह कर रखा हो, ये आप ही जानते हैं। और सारे रास्ते बंद हो चुके हों, लेकिन एक रास्ता प्रभु में खुला है। आमीन। वो कहता है, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। एक पिता की 3 बेटियां थी
और बहुत खुशी के साथ उनके साथ था। और वो कहता था कि मुझे बेटे की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं प्रभु में आनंदित हूँ। परमेश्वर ने बड़ा काम कर दिया। अगर मुझे बेटियां भी नहीं होती तो क्या होता। वो इतना खुश था, बहुत खुश था, बहुत आनंदित था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसकी पत्नी गुजर गई, फिर उसकी एक बेटी गुजर गई, फिर उसकी एक बेटी गुजर गई, और ऐसे करके बस एक बेटी बची। और उसके दिल में उस दिन इतना दर्द उठा। डॉक्टरों ने उस छोटी सी बेटी से कहा कि शायद तेरे पिताजी 1 साल या फिर 1.5 साल ही जिएंगे, और फिर शायद तू अनाथ हो जाएगी। वो छोटी बेटी बहुत रोई, बहुत रोई, लेकिन उसने परमेश्वर को अपना दिल दे दिया। उसने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना सीख लिया, और वो परमेश्वर के भवन में टिक गई। वो परमेश्वर के भवन में हर संडे गीत गाने लगी, हर मीटिंग में वो प्रभु को अर्पण करने लगी। परमेश्वर ने उसके हाथ को ऐसे पकड़ लिया कि उसके पिता को कभी कभी दर्द तो होता था, लेकिन वो मरता नहीं था। और धीरे धीरे समय हुआ, बेटी पढ़ी लिखी, नौकरी लगी, फिर शादी भी हो गई, फिर बेटी को एक बेटा हो गया, फिर बेटा भी बड़ा होने लगा धीरे धीरे। पिता को तब भी थोड़ा थोड़ा दर्द उठता था, और फिर उसने उसकी भी शादी को देखा। ये बात दुनिया में असंभव थी, लेकिन प्रभु यीशु ने उसके लिए किया। और उस दिन उसने प्रभु की उस आशा को स्मरण किया। उस दिन प्रभु ने उसके और उसके दिल को, उसने परमेश्वर को बहुत गहराई से टच किया। अगर आप रूत के बारे में सुनते हैं, रूत 1 अध्याय में क्या लिखा है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, एक आदमी था एलिमेलेक, हालेलुया, और उसकी पत्नी का नाम नोआमी था, और उसके 2 बेटे थे। पहले का नाम महलोन, दूसरे का नाम किलियोन। उनके घर में अकाल पड़ा, उनके गांव में अकाल पड़ा, उनके क्षेत्र में अकाल पड़ा। उन्होंने फाइनली डिसीजन लिया कि हम ये घर छोड़ देंगे, हम ये गांव छोड़ देंगे, हम ये देश छोड़ देंगे। और फिर वो चले गए, हालेलुया। जब उस देश में चले गए तो उसने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी, आमेन। और पहले बेटे का नाम उसके महलोन था, महलोन की पत्नी का नाम, हालेलुया, ओपरा रखा था। और दूसरा जो किलियोन था, उसकी पत्नी का नाम रूत था। समय धीरे से बीतने लगा, एलीमेलेक मर गया, नोआमी रोई, फिर अचानक उसका दूसरा बेटा मर गया, और फिर उसका पति और दोनों बेटे मर गए। वो बहुत रोई, और उस दिन उसने रोते हुए एक डिसीजन लिया कि मेरी दोनों बहुएं तुम मुझे छोड़कर चली जाओ, हालेलुया। लेकिन रूत बड़ी सामर्थ्य लेडी रही। उसने परमेश्वर पर यकीन किया, उसने परमेश्वर की बातों पर यकीन किया, आमेन। वचन बताता है, जब हम 4 अध्याय रूत को पढ़ते हैं, हालेलुया, और उसके 13 वचन में, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है, तब बोआज ने रूत को ब्याह लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया, तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा, और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। किसकी दया से? यहोवा की दया से, आमेन। परमेश्वर की दया मनुष्यों के 100 प्लान से ज्यादा बेहतर है। परमेश्वर की दया आपके मेरे हर प्लान से बेटर है, आमेन। आज की रात आप ही कहें, प्रभु मुझे तो बस तेरी दया की जरूरत है, हालेलुया। प्रभु मुझे तो बस तेरी दया की जरूरत है। आइए अपने हाथ उठाएं, दुआ करें। खुदाबंद खुदा, जो भाई बहन जहां मुझे सुन रहा है, वो तेरी दया को पाए। इन द नेम ऑफ जीसस वो तेरी दया को पाए। मरीज उठे चले फिरे, प्रभु तेरी दया से भर जाए। गरीबों के बैंक अकाउंट हाथ भर जाएं, बेरोजगारों के लिए मार्ग खुल जाएं। प्रभु तेरी दया से, दया से, दया से तेरे लोग स्वर्ग को पाने पाए। प्रभु तेरी दया से, प्रभु तेरी दया से यीशु मसीह के जिंदा और पवित्र और महिमित नाम में ये चमत्कार होने पाए। परमेश्वर का आत्मा कहता है, इसी क्षण मैं कुछ लोगों पर बहुतायत की दया भेज रहा हूँ। जितने लोग आज की रात जुड़े हुए हैं, उन सब पर मैं बड़ी दया भेज रहा हूँ,
हालेलुया। किसी की गर्दन ऐसे ऐसे एक बहन है, उसकी गर्दन, उसके कान और गर्दन दोनों बहुत दर्द से भरी हुई है, बहुत खराब है, लेकिन प्रभु का आत्मा इस क्षण छू कर चंगा कर रहा है। किसी के घर में बार-बार मिर्गी का अटैक हो रहा है, अटैक हो रहा है, अटैक हो रहा है, अटैक हो रहा है, अटैक हो रहा है। प्रभु का आत्मा आज की रात इसी क्षण उस मिर्गी को खत्म, 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 खत्म कर रहा है। आप उसकी दया को मांगे। ओ हालेलुया, उसकी दया को मांगे। हालेलुया, प्रभु की दया को मांगे। हालेलुया, प्रभु के अनुग्रह को मांगे। हालेलुया। दाऊद एक ही बात कहता है, वो कहता है, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। प्रभु आपको आशा दे रहा है, प्रभु आपको होप दे रहा है, आशा दे रहा, आशा दे रहा। आपकी तरक्की होगी, ये प्रभु की ओर से है। प्रभु आपके बच्चों को हील कर रहा है, बात प्रभु की ओर से है। और खुदा तेरे बच्चों पर, तेरे प्रभु सामर्थ नाम से टच आ जाए। कई सारे परिवारों में अशुद्ध चीजें खाते हैं, कई सारे जवान बच्चे, छोटे बच्चे अशुद्ध अशुद्ध खराब चीजें खाते, चबाते रहते हैं। आज की रात प्रभु उस सब को डिस्ट्रॉयड कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप मांगे, कहें, प्रभु, प्रभु यीशु, मैं खुद को समर्पित कर रहा हूँ। आप कहें, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, तूने मेरा नाम स्वर्ग में लिखा, मैं इस बात के लिए बहुत आभारी हूँ। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आज की रात में तेरा वचन सुन सका, तेरे चरणों में जुड़ पाया, मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं खुद को समर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ कि एक दिन मैं तेरे साथ रहूँगा। मैं आशा करता हूँ तो मेरी धन संपत्ति को, विश्वास को डबल ब्लेस कर रहा है और हर सताव को आज हटा रहा है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हम एक गीत गाएंगे काकी के साथ। काकी आप हैं, एक गीत गाइए। हम शालू के साथ गीत गाएंगे। शालू आप हैं? कोई भी एक गीत गा सकता है।
ओके, कोई गवाही देगा? कोई गवाही देनी चाहेगा? ओनली गवाही। जी बताइए सिस्टर। आमीन। कोई और गवाही देगा? ओके, आखिरी प्रार्थना करते हैं। सब अपने हाथ उठाएं, प्रभु को धन्यवाद दें परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, जो सांसें प्रभु ने दी, समय प्रभु ने दिया। आप इसी सप्ताह, परमेश्वर का आत्मा कहता है आज की रात ही आप धन्यवाद देकर सोना। कल सुबह तक आपके लिए कुछ ना कुछ प्रभु बड़ा इंतजाम कर रहा है। आमीन। प्रभु आज की रात ही आपके लिए कुछ बड़ा इंतजाम कर रहा है। प्रिय और दयालु प्रभु यीशु, मैं सारी फैमिलीज को आपके हाथों में सौंप कर जाता हूँ। प्रभु, जब तेरा आत्मा कहता है कि आप एक बड़ा इंतजाम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा होली गोस्ट फायर करे, हर एक रुकावट को फायर करे, हर एक रुकावट को फायर करे, हर एक डेमोनिक हमले को फायर करे, हर एक गरीबी को फायर करे, हर एक फीवर को फायर करे, हर एक बीमारी को फायर करे। इन द नेम ऑफ जीसस मैं एक एक को ब्लेस घोषित करता हूँ। मैं एक एक को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़ी विजय के लिए घोषित करता हूँ। संपूर्ण चंगाई में सुरक्षित करता हूँ। लीवर की प्रॉब्लम, पैरों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, यीशु मसीह नासरी के नाम से हमेशा आउट रहे, इन घरों से हमेशा आउट रहे, हमेशा दूर रहे, प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। सब बोले आमीन। सब बोले आमीन। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं। जय मसीह, गुड नाइट।